लास्ट अपना हैडिंग हैगा ही टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लासीफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक टेबल बनावांगे, हर एक पॉइंट देख लियो ध्यान नाल। एक बन्ने आना जे प्रॉपर्टी, सीरियल नंबर लिख लेने पहलों, फिर आजूगा प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लांगे। तिन्ना दियां प्रॉपर्टीज, एक हुंदा ट्रू सॉल्यूशन, एक हुंदा कोलाइडल, एक हुंदा सस्पेंशन। ठीक है, तिन्ना बारे ध्यान ना देखियो। पहली प्रॉपर्टी आपां देखते इन्हां दे पार्टिकल दा साइज। पार्टिकल दा साइज जिहड़ा ट्रू सॉल्यूशन हुंदा ओदा साइज किन्ना हुंदा वा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तो छोटा। ठीक है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तो छोटा हुंदा कि बड़ा हुंदा? छोटा हुंदा ना। फिर इस तरह का साइन आऊगा, आ चीज़ वड्डी, इस तो छोटा साइज, लैस दैन लिख देना, लैस दैन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो कोलाइड्स जिहड़े हुंदे ये 10⁻⁻7 तो चलते कित्थों तक 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक। सस्पेंशनस जिहड़े आ ये मोर दैन हुंदे, मोर दैन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इहदा कोई भुलेखा ना रवे, साइज याद रखियो। सैकेंड ये स्टेबल, इन्हां दे पार्टिकल जिहड़े आ ये स्टेबल आ कि अनस्टेबल आ? स्टेबल आ कि अनस्टेबल आ? जिहड़े कोलाइड्स हुंदे आ इन्हां दे पार्टिकल हुंदे आ अनस्टेबल। ट्रू सॉल्यूशन दे पार्टिकल जिहड़े ये भी हुंदे अनस्टेबल। सस्पेंशन जिद्दां रेत वगैरह, एक बीकर आ इहदे विच मड जां रेत पा दो, वो हेठां जाके बैठ जाती है। ठीक है, ये स्टेबल हो जाते हैं। आपां कह सकते स्टेबल ड्यू टू ग्रैविटी के कारण ही हेठां बैठे, ड्यू टू ग्रैविटी। अगली चीज़, ट्रू सॉल्यूशन जिहड़ा वा इहदा कोई भी पार्टिकल सानू अलग नहीं देखदा, इक्को तरह का नेचर देखदा। कोलाइड दे विच हुंदे वक्खरे वक्खरे पर बड़े छोटे हुंदे, देखदे नहीं आ। सस्पेंशन दे विच पार्टिकल दा साइज वड्डा वा, सानू क्लीयरली ऑब्जर्व हो जांदा। इनू आपां कवांगे थर्ड, इन्हां दा नेचर किदां दा? नेचर किदां दा? ट्रू सॉल्यूशन हुंदा होमोजीनियस। होमो का मतलब हुंदा सेम, इक्को चीज़ लगती सानू, भी कुछ वक्खरा वक्खरा नहीं लगता। 2-3 जाने रले हुंदे पर इक्को चीज़ लगती, आपां कह सकते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस आ हुंदे हैट्रोजीनियस। इधर ये भी केड़ा होगा? हैट्रोजीनियस। रह जूगा याद? ठीक है। चौथी चीज़, इन्हां नूं जेकर आपां सैपरेशन करनी होवे, इहदे विच एक हैगा सल्यूट जिन्हों बी सिंबल दईदा, एक हैगा सॉल्वेंट। इन्हां नूं अड अड करना होवे नहीं कर सकते। ठीक है, जे आपां सैपरेशन करनी होवे आपां कह सकते हैं नाइदर सैपरेट, ये सैपरेट नहीं हो सकते। इधर कोलाइड दे विच इन्हां नूं सैपरेशन, मान लो ये मिल्क दे विचों पानी नूं अड करना होवे, तुसीं ओह सुनिया होना सेंट्रीफ्यूगेशन, जिस तरह तुसीं पंजाबी चों मधानी ते सुनिया है ना। ठीक है, जां मिक्सचर जिहड़ा हुंदा वा, जे ओह चीज़ इहदे विच इस तरह घुमदी आ ते एक सॉलिड जी चीज़ उपर आ जांदी, जिस तरह बटर घ्यो वगैरह, ते हेठां वाटर जिहा रह जांदा, इहनूं कहीदा सेंट्रीफ्यूगेशन। आपां कह सकते हैं सैपरेटिड थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जिहड़ी रेत अड करनी होवे, तुसीं की करो, इनू फिल्टर पेपर लाओ,
फनल लई फिल्टर पेपर रखिया, पुण दो, उपर उपर रेत रह जानी, हेठां हेठां पानी रह जाना। आपां कह सकते हैं बाय फिल्टरेशन, बाय फिल्टरेशन। किन्ने पॉइंट हो गए? 4। फिफ्थ टिंडल इफैक्ट। टिंडल इफैक्ट, टिंडल इफैक्ट सुनिया? टिंडल इफैक्ट हुंदा वा जिद्दां तुसीं कई बार देखिया होना वा भी रोशनी का रस्ता विजिबल हुंदा, ਜਦੋਂ सूरज चढ़दा रुखां दे उपर रोशनी पैंदी ते सड़क दे उपर रेस पैण ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ पाथ ऑफ लाइट विजिबल दिखदा, ਉਹਨੂੰ कहीदा टिंडल इफैक्ट। ਜਦੋਂ रोशनी का रस्ता सानू दिखण डै पे ਉਹਨੂੰ कहीदा टिंडल इफैक्ट। ट्रू सल्यूशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जेकर तुसीं टॉर्च नाल लाइट पास कराओ, आ देखियो ਇਹਦੇ ਚੋਂ जेकर लाइट पास कराओगे ਇੱਥੇ कोई भी पाथ विजिबल नहीं ਲੱਭਣਾ। जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लाइट पास कराओगे, लाइट पास कराओगे इत्थे पाथ विजिबल लभूगा सानू रोशनी का, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लाइट पास कराओगे इत्थे भी पाथ विजिबल नहीं हुंदा, कारण कि इन्हां दा साइज काफ़ी वड्डा है। ये भी नहीं टिंडल इफैक्ट शो करते, ये भी नहीं टिंडल इफैक्ट शो करते, इन्हां दा साइज मीडियम आ, ये टिंडल इफैक्ट शो करते। क्लीयर हो गया? फिर आपां कह सकते हैं ट्रू सल्यूशन नॉट शो टिंडल इफैक्ट। कोलाइड्स शो करते आ टिंडल इफैक्ट क्योंकि पार्टिकल साइज इन्हां दा वधिया है, इन बिटवीन जे आ जांदा वड्डा साइज आ, नॉट शो टिंडल इफैक्ट। टिंडल इफैक्ट 5 पॉइंट हो गए। होर आपां की लिखिए? एग्जाम्पल कोई लिख सकते हैं आपां? 6th एग्जाम्पल इन्हां दी होगी ट्रू सल्यूशन दी। कोई आपां कहता शूगर सल्यूशन या साल्ट सल्यूशन, पानी दे विच नमक घोल दो, ट्रू सल्यूशन ही हुंदा। कोलाइड कोई इंक कहता या मिल्क, मिल्क ही कोलाइड ने। मिल्क कोलाइड तुसीं कित्थे देखदे आ? जैल ये कोलाइड हुंदी, बटर कोलाइड हुंदे ने, मिल्क कोलाइड हुंदे, हवा भी कोलाइड आ, हवा भी कोलाइड आ, ताइयों टिंडल इफैक्ट शो हुंदा। होर जिद्दां एक हुंदी पॉलिश, जिहड़ी मर्जी तरह की पॉलिश होवे वो भी की हुंदी? कोलाइड्स ही हुंदे ने, ठीक है ना। उस तो बाद अगे सस्पेंशन, सस्पेंशन की एग्जाम्पल आपां लिख दिंने आ सैंड इन वाटर या मड इन वाटर, सैंड इन वाटर। उस तो बाद एक पॉइंट होर लिखा दिना ब्रोनियन मूवमेंट। ब्रोनियन मूवमेंट जदों पार्टिकल रैंडम मोशन करते ना, जिस तरह पार्टिकल जिधर मर्जी तुरे जान, इनू कहीदा ब्रोनियन मूवमेंट। जिग जैग मोशन करना, जिद्दां मर्जी तुरे जाना, ये पार्टिकल जेडे ये किते ना किते हुंदे ने, ये भी अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, ये स्टेबल हुंदे। जेदे ते स्टेबल आ उन्हां ने ब्रोनियन मूवमेंट नहीं करनी, जिन्हां दे अनस्टेबल आ उन्हां दे ब्रोनियन मूवमेंट करनगे, जिग जैग मोशन करनगे। क्लीयर? 7 पॉइंट हो गए। होर कुछ इन्हां दे विच, ठीक है, इन्ने पॉइंट बहुत ने, नोट कर लो इहदा टेबल। फिर कल्ला कोलाइड पढ़ते हैं आपां। हुण आपां इनू नहीं पढ़ना क्योंकि सल्यूशन यूनिट आपां पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बारे कोई डिस्कशन नहीं होनी, सिर्फ आपां किनू पढ़ना जी? कोलाइड नूं। केमिस्ट्री दे विच सल्यूशन यूनिट पहलों ही करा दिता जाता ना, इस यूनिट दे विच आपां कोलाइड की स्टडी करनी हुण। कोलाइड्स, कोलाइड्स नूं की लिखना हुंदा? these are the homogeneous mixture of, a homogeneous ही हुंदा, these are the homogeneous mixture of dispersed phase in dispersion medium
मीडियम। आ देखियो ध्यान ना, जे मैं सल्यूशन लिखना हुंदा, सल्यूशन कादा बनदा, एक हुंदा सल्यूट जेड़ा लैस क्वांटिटी विच हुंदा, लैस क्वांटिटी विच हुंदा, एक हुंदा सॉल्वेंट जेड़ा ज़्यादा क्वांटिटी विच हुंदा, हायर क्वांटिटी विच हुंदा। पर इत्थे मैं सल्यूशन नहीं किहदी गल करदा पिया, कोलाइड दी। कोलाइड दे विच सल्यूट दी जगह ते किहड़ी टर्म लिखी दी आपां, डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, काम इहदा सल्यूट वाला ही है जिहड़ा घट मात्रा च हुंदा। सल्यूट दी जगह ते किन्नू लिखी दा, डिस्पर्स्ड फेस नू, बस इन्ने इहदी जगह लई, होर कोई फर्क नहीं। ते सॉल्वेंट दी जगह ते किन्नू लिखी दा, डिस्पर्शन मीडियम नू, डिस्पर्शन मीडियम नू। एग्जाम्पल देखियो, एक कोलाइड की एग्जाम्पल समझ आउंदी, जिस तरह मैं लिखा भी कोलाइड हैगा वा कोई, एग्जाम्पल दे विच एयर, एयर लिख लीए जां आपां लिख लीए चीज़ लिख लेने आपां। जिस तरह पनीर एक कोलाइड की टाइप ही हुंदी आ, उहदे च ज़्यादा घट मात्रा च किहड़ी चीज़ हुंदी आ, पानी, वाटर, ते ज़्यादा मात्रा च किहड़ी चीज़ हुंदी आ, कोई ना कोई सॉलिड चीज़ हुंदी। दो चीज़ां मिक्स होईयां हुंदियां, सॉलिड ते लिक्विड। वाटर भी ना लिखिए, सॉलिड ते लिक्विड मिक्स होए हुंदे ते की बन जांदा, चीज़। हो जू क्लीयर? ठीक है, ये आप पढ़ने ने हुण एक टेबल बनाउणा वा, जिस च सारे आउणगे। इहदी भी एक टाइप हुंदी जिद्दां इमल्शन, मिल्क जिहड़ा वा, मिल्क किहड़ी टाइप दा हुंदा, इमल्शन टाइप दा। समझाउणा बस फिलहाल ये याद रख लो, कोलाइड किहड़े हुंदे आ, दो जाणियां तो मिल के बनदे, डिस्पर्स्ड फेस ते डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस घट मात्रा च, डिस्पर्शन मीडियम हुंदा ज़्यादा मात्रा च। करो नोट। क्लासीफिकेशन दे विचों 1 मार्क का क्वेश्चन आऊगा जरूर, जिहड़ा हुण टेबल बनावांगे। छोटी जी चीज़ पूछी जानी आ, कोलाइडल की टाइप, इनू जरूर देख लियो चज ना, इचों 1 नंबर का क्वेश्चन आऊगा। एक टेबल बनाना आपां, इधर ध्यान दियो, हर एक एग्जाम्पल ध्यान ना क्लीयर करियो।
पहली गल याद रहे मीडियम वाली चीज़ ज़्यादा होंदी जे इनू एज आ सॉल्वेंट ट्रीट करियो ये ज़्यादा होया करूगा तो फेस जिहड़ा वा ये घट होया करूगा। मान लो ज़्यादा हैगा सॉलिड सॉलिड ज़्यादा हैगा सॉलिड ज़्यादा हैगा सॉलिड सॉलिड दे विच हैगा वा कोई ना कोई सॉलिड पाया सॉलिड दे विच कोई ना कोई लिक्विड मिक्स किया थोड़ी मात्रा च सॉलिड दे विच कोई ना कोई गैसिस मिक्स कीतियां थोड़ी मात्रा च। पहले 3 सिस्टम तैयार हो गए इदा 9 सिस्टम आने। ठीक है अगला केस आना जे जदों ज़्यादा मात्रा च लिक्विड होगा तो घट मात्रा दे विच भी लिक्विड होगा ज़्यादा मात्रा च लिक्विड होगा घट मात्रा दे विच जिद्दां पहलों सॉलिड लै लैने फिर लै लैने लिक्विड इन लिक्विड फिर आप पढ़ लाँगे लिक्विड इन गैसिस सॉरी गैसिस इन लिक्विड ज़्यादा मात्रा च किहड़ी चीज़ आ लिक्विड इत्थे अपने 6 केस हो जाने 7वां जिद्दां इत्थे सॉलिड सॉलिड तिन्ने ही फिर लिक्विड लिक्विड फिर आ जानियां तिन्ने गैशियस फेस गैशियस मीडियम मीडियम ये ज़्यादा मात्रा च इन्हां च घट मात्रा च किहड़ा पहलों सॉलिड लिख लेने रूटीन वाइज जा चली जाऊगा फिर लिक्विड आ जाऊगा फिर गैस इन गैस पढ़ लाँगे 7 8 ते 9 जी टोटल। ठीक है इन्हां नूं तुसीं याद करना वा ये बाद च लिखांगे पहलों एग्जाम्पलां देखो सॉलिड इन सॉलिड किहड़ी एग्जाम्पल हो सकती जैमस्टोन जैमस्टोन जां आपां कह सकते हैं रूबी ग्लास कई लोग रिंग्स पाउंदे ना जिहड़े पंडित दिंदे ने ਉਹ वाइट जे ग्रीन कलर वगैरह दी इस तरह ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਮਸਟੋਨ ਉਹ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਲਿਊਟ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲਿਡ ਵਾਲਾ ਸੋਲਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੈਲ ਸੋਲਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਘੱਟ ਜੈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੈਲ ਜੈਲ ਇਹਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੂਟ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਜੈਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇੱਕ ਬੂਟ ਪੋਲਿਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚੀਜ਼। ਅਗਲਾ ਦੇਖਿਓ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ सॉलिड ज़्यादा होवे गैसिस घट होण की आ जाऊगा इहदा जिहड़ी तुहानूं याद आउंदी आ उही बना लैने आ गैसिस इन गैसिस ते एयर आ जाऊगा है ना। ठीक है ना एयर आ गया गैसिस लिक्विड इन गैसिस गैसिस ज़्यादा वा लिक्विड इन गैसिस जिदा धुंध फॉग हवा ज़्यादा होंगी ना उस थोड़ी थोड़ी नमी होगी ये तो आ गया फॉग फॉग सॉलिड इन गैस वो चीज़ जिदा हनेरी डस्ट पार्टिकल मिट्टी घट्टा जिदा आप कह सकते डस्ट पार्टिकल्स उस तो अगे आ गया गैस इन लिक्विड गैस इन लिक्विड ये कोई कार्बोनेटिड ड्रिंक कह सकते आप जिदा कोक वगैरह लिक्विड हुंदा उहदे च CO2 गैस हुंदी ना इत्थे आप कह सकते कोई कार्बोनेटिड ड्रिंक इरेटिड ड्रिंक भी इन्हां नूं कह दईदा। उस तो बाद आ गया लिक्विड इन लिक्विड ये तो कोई भी आ सकता इंक इंक भी आ सकता वैसे इत्थे एग्जाम्पल की लिखी है मिल्क लिक्विड इन लिक्विड मिल्क आ गया ये तो सीधा जी है। उस तो बाद सॉलिड इन लिक्विड
पेंट ਜਾਂ ਮਡੀ ਵਾਟਰ। पेंट भी इदां ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਾਂ ਮਡੀ ਵਾਟਰ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਸੋਲਿਡ ਇਨ ਲਿਕੁਇਡ पेंट आ जाऊगा। तो गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड इदां दी चीज़ आ सकती है। कई होंगे ना जेडे स्पंजी जे होंगे नप्पे जाते हैं, ये एयर ही आ, ठीक है। तो आ एक सॉलिड जी चीज़ है, तो ये आप कह सकते फोम। गैस इन, हाँ फोम रबर, फोम रबर, ये तो सब दियाँ एग्जाम्पल्स हो गई। हुण आ चीज़ है जितों मैं कहना 1 मार्क का क्वेश्चन आऊगा। जिद्दां जिहड़ा मिल्क हुंदा ना लिक्विड इन लिक्विड वाला, इन्हों कहीदा अमल्शनस। तुसीं आ नाम याद रखने। एक इहो कोलाइडल सिस्टम जे जां सोल, SOL, जैल, इमल्शन, इदां दा करके। ते मिल्क इन मिल्क जां लिक्विड इन लिक्विड वाले किहड़े हुंदे इमल्शनस। ते एक आ जिहड़ा तुसीं दसदे पए ही अगे ये हुंदा जे जैल कैटेगरी वाला। लिक्विड इन सॉलिड वाला किहड़ा हुंदा जैल्स, जैल्स कहिंदे। सॉलिड इन सॉलिड वाले नूं कहिंदे सॉलिड सोल्स, सॉलिड सोल्स। होर हैगा वा गैस इन सॉलिड, सॉलिड फोम कह दिंदे इनू, सॉलिड फोम, ठीक है। इन्हां दी क्लासीफिकेशन याद रख लियो। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, इन्हों कला सोल्स ही बोलते। और है गैस इन लिक्विड, फोम या फ्रोथ, फ्रोथ झग नूं कहंदे ने, फोम भी इनू कहंदे, फ्रोथ। कर लो नोट, बस उन्होंने कर लियो याद आ जिहड़ियां चीज़ां दसियां। जिहड़े बच गए 3, सॉलिड इन गैस, एरोसोल्स बोलते इन्हों, लिक्विड इन गैस, एरोसोल्स ऑफ सॉलिड, इधर ध्यान दो ओए। हुण आपां की करना जी, इन्हां दोनों दे विच इंटरैक्शन वेखनी जी, डिस्पर्स्ड फेस ते डिस्पर्शन मीडियम दे विच। जे ते ये एक दूजे नाल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुंदे ते लायोफिलिक, जे एक दूजे नाल अट्रैक्शन इन्हां दी घट हुंदी ते लायोफोबिक, ठीक है ना। हुण जिहड़ा भी टेबल बनावांगे वो इंपॉर्टेंट आ किहदे बेस ते आपां डिफरेंट कीता इन्हां नूं, फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड ते गैस, 3 चीज़ां ते। हुण आपां डिस्पर्स्ड फेस ते डिस्पर्शन मीडियम दे विच फोर्स वेखणी। जे ते फोर्स स्ट्रोंग आ ते किहड़े लायोफिलिक, जे फोर्स वीक आ ते किहड़े होणगे लायोफोबिक, ठीक है ना। दूसरी क्लासीफिकेशन आ गई, जे तो इस टेबल च आउंदा फिर 1 मार्क का ही क्वेश्चन बनता। महा हुण जिहड़ा पढ़ांगे तो एक डिफरेंस ही हो जाता, वधिया ज़्यादा नंबर का बनूगा। ये आ गया ऑन द बेसिस ऑफ, सैकेंड टाइप की क्लासीफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन, इंटरैक्शन between lyophilic, between dispersed phase and dispersion medium, dispersion medium। दो तरह के होंगे जे, फस्ट होंगे आ लायोफिलिक, लायोफिलिक, सैकेंड होंगे आ लायोफोबिक, लायोफोबिक। समझोगे सौखा ही है चीज़ा।
ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਹੈਵ ਸਟਰੋਂਗ ਅਫਿਨਿਟੀ ਟੂ dispersion medium ਅਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਲਗਾਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਫੋਬਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ do not have affinity to dispersion medium ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਵੇਖਿਓ ਬਦਲਦਾ, ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ, ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਾਟਰ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹਾਈਡਰੋ। ਵਾਟਰ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋ ਵਰਡ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਜੇਕਰ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਫਿਰ ਲਾਇਓ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈਡਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਗਮ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਰਬੜ ਲਿਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਸੋਲਸ ਆਫ ਮੈਟਲ। बस इन्ना कर लो। अच्छा